चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम लिखो, बोले प्रूव, सॉरी लिखो द chord of the chord of the larger circle in two concentric circles ठीक है, in two concentric circles which touches the smaller circle, ठीक है, which touches the smaller circle is bisected at the point of contact, is bisected at the point of contact। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये प्रूव दैट करके रहेगा, ठीक है। देखो इसको समझो, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल कितने लोग जानते हैं, बताया हूं पिछले क्लास में। एक ही सेंटर से दो अलग अलग डिफरेंट रेडियस से जो सर्कल बनते हैं उन्हें कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ये दोनों सर्कल क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। ये सेंटर है, ओ मान लो, सी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। इस सेंटर से देखो, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से दो सर्कल बने हैं, तो ये दोनों सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। क्या बोले जाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल। और जो आपका थ्योरम है वो है कि अगर कोई कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल का, तो बड़े वाला सर्कल जो है, बड़ा वाला सर्कल, उसका कॉर्ड मान लेते हैं ये, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस कॉर्ड को डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट में, या बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब डिवाइड करेगा, ठीक है। क्वेश्चन ही दिया है, सॉरी थ्योरम ही है, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स which touches the smaller circle। लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है, जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, उसे इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो बाइसेक्ट हो जाता है, मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P मान लेते हैं और इसको A एंड B, तो AP इज इक्वल्स टू PB हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, इस सर्कल के लिए किसका काम करेगा, ये भी टेंजेंट का काम करेगा। और हमने बताया था कल ही कि टेंजेंट, जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है या टेंजेंट के परपेंडिकुलर रेडियस होता है, ये तो बताए थे। और दूसरी बात ये भी बताए थे कि अब देखो यहाँ पे हम दो सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लगाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, तो देखो ये दोनों रेडियस है तो इक्वल होंगे, और ये परपेंडिकुलर है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। वही ऐसे देखो, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये CA और CB दोनों रेडियस है बड़े वाले सर्कल का, और ये वाला पोर्शन जो है क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है। और प्रूव करना इसको इक्वल प्रूव करना है। तो भाई आपको सिमिलैरिटी में कई चीजें बताई हैं, कई तरीके से सिमिलर प्रूव कराना बताएगा, उसमें से कोई एक लगा करके इसको प्रूव कर देता हूँ। बहरहाल हमारा इशू ये नहीं है, हमको बस इस फिगर को बनाना, ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो प्रूव करेंगे। रुको अभी इसको प्रूव कराते हैं, फिलहाल इसको थ्योरम के अकॉर्डिंग तुम इसे नोट कर लो। सुनो, अगर क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि
प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। तो भाई क्या करेंगे, आप लोग पिछले क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे कि किसी सर्कल में कॉर्ड पे सेंटर से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, एक सर्कल है जिसका कुछ जो भी कॉर्ड है, सेंटर से अगर कोई लाइन सेगमेंट उस पर ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये जो है इसको बाइसेक्ट करेगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यही चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, सेंटर से अगर इस पे हम ड्रॉ करते हैं मान लो तो इसको बाइसेक्ट कर देगा। और आप लोग ये भी पढ़े हैं कि ये टेंजेंट है और ये यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा डेफिनेटली, है ना। चलो इसको मैं प्रूव कराता हूँ, चलो प्रूव कराता हूँ, इसको प्रूव करा दे रहा हूँ, खामखा कंफ्यूज हो गया। देखो गिवन क्या गिवन है भाई, ए बी, ठीक है, ए बी क्या है, इज अ कॉर्ड, ठीक है, इन लार्जर सर्कल और यही कॉर्ड स्मॉलर सर्कल के लिए किसका काम कर रहा है, टेंजेंट का, which is as a tangent to the smaller circle, ठीक है, स्मॉलर सर्कल। तो भाई हम लोग थियरम जानते हैं बाय द थियरम, चलो प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ बाय द थियरम, क्या थियरम हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल में किसी कॉर्ड पे, ठीक है, किसी कॉर्ड पे सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। एक ये थियरम जानते हैं कि नहीं जानते हो तो जान लो अभी फिलहाल में, पिछले क्लास में जब तुम लोग नहीं पढ़े हो तो भाई कैसे मैं कवर कर सकता हूँ। ये सर्कल चैप्टर जब पिछली क्लास में पढ़े होगे उसमें ये था, ठीक है, कि किसी सर्कल में कोई भी कॉर्ड कहीं भी कैसे भी बनाओ उस पे सेंटर से कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो अब बात यहाँ पे आएगी कि ये क्या परपेंडिकुलर है, तो देखते हैं, हाँ भाई है, क्योंकि ये स्मॉलर सर्कल के लिए ये क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। बाय द थ्योरम क्या लिखेंगे, CP क्या, CP इज परपेंडिकुलर एट AB, बोलो CP इज परपेंडिकुलर एट AB, थ्योरम के अकॉर्डिंग। भाई ये टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होगा ना। कल ही हमने पढ़ा था कि किसी सर्कल का टेंजेंट, कोई भी सर्कल है उसका टेंजेंट सेंटर से उस पे उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर रेडियस बनाओगे तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कल का थ्योरम याद आ रहा है ना, हाँ, ये टेंजेंट पे सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आया जो रेडियस है, जो रेडियस आ रहा है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये दिख गया परपेंडिकुलर। और दूसरी चीज फिर हम थ्योरम से दिखाएंगे, बाय द थ्योरम क्या थ्योरम से जानते हैं कि किसी कॉर्ड पे, अब देखो बड़े वाले सर्कल के लिए हम बात बोल रहे हैं, किसी कॉर्ड पे सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, कि बाय द थ्योरम इफ CP is perpendicular at AB, so क्या AP is equals to PB, जो कि हमें क्या करना था, प्रूव करना था। प्रूव नहीं समझ में आया बाबू,
इसमें दो थियरम लगेंगे, दोनों थियरम कहो तो अभी फिर से लिखा दूं, जिसमें एक लिखा चुका हूं कल ही, कल थियरम लिखाया था ना, कितने लोगों को याद है? अभी आप सभी ने इस थियरम को बताया था कि सर्कल है, सर्कल कोई भी सर्कल है, इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, उस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से जो रेडियस बनाया जा रहा है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ये तो डेफिनेटली हो गया। अब चलो इस छोटे वाले सर्कल को भूल जाओ, छोटे छोटे वाले सर्कल को भूल जाओ, बड़े वाले सर्कल को देखो। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था इस सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे इस छोटे वाले सर्कल को अगर भूल जाते हो तो तुम्हारा फिगर ऐसा बन जाएगा, ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, और ऑलरेडी आप परपेंडिकुलर दिखा चुके हो थियरम से, बाय द थियरम, टेंजेंट थियरम से ये परपेंडिकुलर है। तो एक थियरम हम लोग जानते हैं कि किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इसको बाइसेक्ट करता है। प्रूव हो गया है ना, नोट कर लो। नेक्स्ट थियरम है द टेंजेंट ड्रॉन at the end of a diameter of a circle are parallel. The tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. देखो वो थियरम क्या है, समझ लो कि एक सर्कल है, उसके डायमीटर के एंड से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है वो पैरेलल है, यही प्रूव करना है, यही थियरम है। इसको आप लोग कहो तो मैं प्रूव भी कर दूं, बहरहाल पहले थियरम देखो। देखो एक सर्कल है, ठीक नहीं बना है सर्कल, देखो एक सर्कल है, अब इसमें एक डायमीटर बनाते हैं। डायमीटर कौन होता है? जो सेंटर से ड्रॉ किया जाता है सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड, द लार्जेस्ट कॉर्ड ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक, अब लेकिन थ्योरम तुम्हारा है कि डायमीटर के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, चलो एक एंड पॉइंट ये हो गया और एक एंड पॉइंट ये हो गया, तो इस एंड पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं एक टेंजेंट, और इस एंड पॉइंट से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये दोनों हो टेंजेंट्स हैं जो कि प्रूव करना है, नहीं प्रूव नहीं करना है, ये थ्योरम है। इसका क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आता है एनसीईआरटी में, तो ये हो जाएगा पैरेलल। ठीक है, इसको O मान लेते हैं, इसको P, इसको Q, बाकी इनका भी नाम कुछ रख दें, T डैश, और इसको मान लेते हैं R डैश। ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट जो T डैश और R डैश हैं, ये दोनों क्या है? पैरेलल। T डैश इज पैरेलल टू R डैश। ठीक है, इसको इस फिगर को ड्रॉ कर लो। चलो इसको प्रूव कर दिया जाए थोड़ा सा। इसको प्रूव करने में कुछ विशेष मंत्र नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा मंत्र इसमें है। तो गिवन क्या है? गिवन क्या है कि दो टेंजेंट है टी डैश और आर डैश, जो जिसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P एंड Q है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, गिवन है टू टेंजेंट्स, कौन कौन? टी डैश एंड आर डैश, whose point of
कॉन्टैक्ट आर कौन कौन, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा चलो, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, टी टी डैश इज पैरेलल टू आर आर डैश, यही प्रूव करना है। चलो प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ की बात करते हैं। देखो भाई, ये टेंजेंट टी टी डैश है और सेंटर से ये देखो जो रेडियस पे ड्रॉ किया डेफिनेटली वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये 90 डिग्री और पूरा 180 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री। ठीक उसी तरह आर आर डैश पे भी ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो किसी अल्टरनेट एंगल को दिखा दो, इसको दिखा दो 90 90, या इसको दिखा दो। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो दो लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो लिखेंगे, प्रूफ में दिखा देंगे, ओपी, ओपी परपेंडिकुलर है किस पे, टी टी डैश, टी टी डैश, ठीक है। बिकॉज करके, बिकॉज ओपी परपेंडिकुलर है टी टी डैश, देयरफॉर क्या, एंगल ओपीटी या एंगल ओपीटी, एंगल ओपीटी इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू वही फिर ओपीटी डैश दिया जाएगा, ओपीटी डैश, ये भी एंगल उतना ही रहेगा 90 डिग्री है भाई, 90 90 दोनों हो गए। चलो फिर से दिखाते हैं, बिकॉज क्या, ओक्यू, ओक्यू इज परपेंडिकुलर है किस पे, आर आर डैश, आर आर डैश, देयरफॉर कौन सा एंगल, ओ क्यू आर, एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू 90 और इज इक्वल टू क्या, एंगल ओ क्यू आर डैश, ओ एंगल ओ क्यू आर डैश। तो भाई देखो, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू आर डैश दिखा दो। अल्टरनेट एंगल मतलब यही होता है ना, इसके बाद इसको छोड़ो, उसके बाद इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, ऐसे ना। इसको इसके साथ देखेंगे, इसको इसके साथ देखेंगे, एक एंगल छोड़ करके इसके जस्ट बाद वाला एंगल छोड़ो, उसके बाद जो है उसको पकड़ो। तो इसको इसको ये अल्टरनेट हो गया, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ करके, समझ रहे हो ना। अब यहां पे दिखाएंगे, बिकॉज एंगल ओपीटी, एंगल ओपीटी इज इक्वल टू क्या, एंगल ओ क्यू आर डैश, एंगल ओ क्यू आर डैश एंड एंगल OPT डैश, एंगल OPT डैश इज इक्वल टू एंगल OQR, एंगल OQR, दोनों अल्टरनेट दिखा देंगे, अल्टरनेट एंगल क्या, अल्टरनेट एंगल्स, हेंस क्या, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल, टी टी डैश इज पैरेलल टू आर आर डैश, लास्ट में प्रूफ। समझ में आया कि नहीं बच्चों, आया सभी को, वीडियो देखने वालों, गुड, शाबाश। ओके बच्चों, तो अब आप लोग जो है जितना मैंने बताया उसका रिवीजन कर लेना, ठीक, और भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। आज का क्लास यहीं रोकते हैं, आगे कल, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, और सभी बच्चों ध्यान दो।